नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के क्लास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स तीनों का एक एक चैप्टर देखेंगे। तो समय बिना गवाते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे। यह क्या थे? यह एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने किया था। पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान का क्या नाम है? तो आदमगढ़। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो महदहा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से। खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। कृषि सर्वप्रथम कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो नव पाषाण काल से ही स्टार्ट हो गया था ये। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो नर्मदा घाटी से मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज उगाया गया? तो सबसे पहला अनाज जौ उगाया गया और दूसरा नंबर पे गेहूं आता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम शाखा कहाँ से मिला है? तो लहुरा देव से मिला है। पूरा पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोथिक युग किसे कहा जाता है? चालकोथिक युग यह ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। आगरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुआ है वह है मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था HD संकलिया ने। किसने कराया था? तो HD संकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में वह स्थान जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित है भीमबेटका। भीमबेटका गुफा स्थित है कहाँ पे है? तो MP में स्थित है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण कहाँ पे हुआ? हस्तिनापुर में हुआ है। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। वो उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर दफनाते थे। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थान जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्तों के दफनाने का यानी कि मानव के साथ कुत्ता का शवाधान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बुर्जहोम से। बुर्जहोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्तवास कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गर्तवास बुर्जहोम से मिला है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है तो है लेखाहिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये सभी संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? यह भोपाल में स्थित है। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, हिस्ट्री खत्म हो गया। आइए अब आते हैं भारत के भूगोल में। तो सामान्य परिचय देखते हैं भारत के भूगोल का। पहला पॉइंट है स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का, मतलब पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल जितना है उसका
2.4% भाग पे हमारे प्यारा भारत बसा हुआ है। भारतवर्ष आकार यानी कि क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, पहला स्थान पर चाइना है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, किंतु इसका जनसंख्या संसार के जनसंख्या का 17.5% है, यानी कि 17.5% 2011 के जनगणना के अनुसार। भारतवर्ष में गांव की संख्या कितना है? तो जो 6,40,930 गांव है। देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 तक है और देशांतर का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका ट्रिक आप जानते होंगे, मित्र पर गमछा झाड़। कर्क रेखा इन राज्यों से कोई गुजरती है, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य से गुजरती है। दिया हुआ है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन, इसमें से कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर, ये जो चारों शहर है, इसमें से कर्क रेखा के सबसे निकट कौन है? तो कर्क रेखा के सबसे निकट कोलकाता है और भारत को लगभग 2 बराबर भाग में विभाजित करता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कर्क रेखा के उत्तर में कौन है? तो भाई साहब, मणिपुर उसके उत्तर में है और बाकी सभी झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में जून माह के में सबसे अधिकतम मतलब सबसे बड़ा दिन कहाँ पे होता है? तो दिल्ली में होता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद के कहाँ? तो इलाहाबाद के नैनी से होकर। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर कितना पाया जाता है? तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरथ में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात में कंडाला में सूर्योदय कब होगा? तो 7 बजे। यानी कि कहना चाहता है कि भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच कितना समय का अंतर है? तो 2 घंटा का अंतर है। अब फिजिक्स में आ गया, फिजिक्स का देखते हैं। तो पहला पॉइंट है शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। वैद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो इसका होता है ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। फिर प्रकाश वर्ष है, तो यह वह दूरी है जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है। यानी कि पूछ रहा है 1 पारसेक कितना के बराबर होता है? तो 1 पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है क्या कहलाता है? सेंटीमीटर। यानी कि यह कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.39 इंच। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो बिजली कितना उत्पादित होता है ये मापता है। कुछ भौतिक राशियाँ दिया है और उसका इकाई दिया है,
देखते हैं। त्वरण, त्वरण का यूनिट क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का यूनिट न्यूटन है। कृत कार्य यानी किया गया कार्य का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। आवेग का यूनिट न्यूटन सेकंड है। द्रव्यमान का यूनिट किलोग्राम है। दाब का यूनिट पास्कल है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। वाट किसका यूनिट है? शक्ति का है। नॉट समुद्री जहाज की गति का है। नॉटिकल मील क्या है? तो नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी मापने के लिए, मतलब समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का यूज किया जाता है। कैलोरी ऊष्मा मापने के लिए होता है। जूल कार्य का मात्रक है। एम्पियर धारा मापने में होता है। वाट सामर्थ्य। वोल्ट विभवांतर मापने के लिए। नॉट, नॉट क्या होता है? जहाज के चाल मापने के लिए। एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। 1 हॉर्स पावर में बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। उच्च वेग को हम मैक संख्या में मापते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम है। जूल को, मतलब ऊर्जा को जूल में मापते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, मतलब जूल जैसे ऊर्जा से संबंधित है उसी तरह पास्कल किससे संबंधित है? दाब से। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है क्या? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। यहाँ को सुमेलित करने के लिए बोल रहे हैं, तो सुमेलित ही है। डेसिबल ध्वनि का प्रबलता का इकाई है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस ताप मापने की इकाई है। यहाँ लंबाई की न्यूनतम इकाई, तो दूरी का मतलब लंबाई की सबसे मैक्सिमम इकाई तो पार्सेक देखे थे। यहाँ लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या होता है? फर्मी मीटर है। बैट, बैट से क्या मापा जाता है? कंप्यूटर की गति से है संबंधित। रिक्टर भूकंप की तीव्रता है। बार, बार किससे मापा जाता है? दाब। क्यूसेक से मापा जाता है क्या? जल की बहाव को मापने के लिए हम क्यूसेक का यूज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का बटोट लिस्ट। वायुमंडल से ओजोन परत की मोटाई, मतलब वायुमंडल का जो ओजोन परत है उसकी मोटाई किससे मापते हैं? तो डॉवसन से मापते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।